आज की क्लास में बात करने वाले हैं औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि समस्थानिक के बारे में आपने पढ़ा था। समस्थानिक क्या होते हैं भाई मेरे, जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन की अलग फॉर्म होगी, ठीक है जी, यानी कि उनका जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन उनका जो भार होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यदि भार अलग अलग है हर समस्थानिक का, तो भाई मेरे वहाँ पे किस भार को, यानी कि किस भार को वहाँ पे माना जाए, यानी कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रासायनिक रूप से किस भार को सही माना जाए, तो वहीं से निकलता है क्या, औसत परमाणु द्रव्यमान। यानी कि हम देखते हैं प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों में पाए जाते हैं। इन समस्थानिकों की उपस्थिति एवं आपेक्षिक बाहुल्यता, यानी कि इनकी उपस्थिति कितनी है और इनकी परसेंटेज उपलब्धता कितनी है, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाए। समस्थानिक है मेरे पास में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। तीन तरह के कार्बन हैं। एक का वजन है कितना यहाँ पे 12, एक का 13 और एक क्या है यहाँ पे 14 वाला। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करना चाहूँ तो इनका एक्यूरेट कितना हो जाएगा, देखिएगा 12 13.00335 और अगला क्या है 14.00317, ठीक है। अब इनकी यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे परसेंटेज उपलब्धता के बारे में या फिर आपेक्षिक बाहुल्यता के बारे में, ठीक है, तो वो कितनी है, तो देखिएगा 98.892, 1.108, 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि सर ये यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, परसेंटेज है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक विधि द्वारा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको यहाँ पे औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 12 है, ठीक है जी, तो 12 गुणा, अब ये कितना पाया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 98.892% पाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे 98 कितना लिखा हुआ है 892। अच्छा, परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज को क्या करेंगे यहाँ पे 100 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस। अच्छा जी, आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे भाई मेरे 13.00 और क्या लिखा हुआ है 335। अच्छा, ये कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर 1.108 परसेंटेज का मतलब 1/100। अच्छा जी, अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 14.00317 ही है, ठीक है जी। अब ये कितना पाया जा रहा है, तो 2 × 10⁻⁻10 और ये परसेंटेज में है तो क्या कर देंगे यहाँ पे 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर जितने भी यहाँ पे हमारे पास में समस्थानिकों के जो मान थे, यानी कि इनकी उपलब्धि के आधार पे हमने क्या कर लिया, उनको परसेंटेज के हिसाब से उनको लिख लिया। अब इनके बाद में जो यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है वही क्या होगा भाई मेरे, औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। क्योंकि ये क्या है, ये तो क्या है, नॉर्मल परमाणु का द्रव्यमान था जो पाया जाता है और ये उसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि उसका बाहुल्यता प्रतिशत है, ठीक है जी। और ये अगले वाले समस्थानिक का द्रव्यमान है, ये अगले वाले समस्थानिक का द्रव्यमान है। यदि मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई मेरे, औसत परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या था भाई मेरे यहाँ पे औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में, औसत परमाणु द्रव्यमान को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।